मैम 100 डेज पूरे हुए हैं, कई मुद्दों को आपने छुआ है, लेगेसी, कूड़ा और एनवायरमेंट, यमुना सफाई, किस तरह के इंटरेक्शन और दिल्ली से वादा किया? दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का, विकसित दिल्ली बनाने का जो वादा है उस पे लगातार काम चल रहा है। 100 दिन कोई बहुत बड़ा समय काल नहीं है कि जिसमें हम कहें कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी चीजें हो गई, परंतु हाँ, सही दिशा, सही लक्ष्य के साथ में दिल्ली आगे बढ़ रही है। एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है वो दिल्ली की बेहतरी के लिए उसका उपयोग हुआ और नीतिगत फैसले करते हुए दिल्ली को हमने सुकून देने के लिए कार्य किया। मैं समझती हूँ कि हर एक नेता को जनता के हित में कार्य करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री को एक मेंटोर के तरीके से देखना चाहिए। जो काम जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस शिद्दत के साथ करते हैं और जिस विजन के साथ करते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। नहीं, मैं दिल्ली में 3 साल पढ़ाई कर चुका हूँ, 1 साल स्ट्रगल कर चुका हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार दिल्ली से रहते हैं, तो मैंने रिसर्च के तौर पर अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से पूछा था कि मुझे क्या पूछना चाहिए। अपना रिसर्च में बाकायदा करके आया था और आज मुझे उनकी आंखों में सच्चाई नजर आई, जो जवाब उन्होंने आंकड़ों के साथ दिए। और मैं आशावादी आदमी, मुझे लगता है कि कोई अगर इतनी शिद्दत से बात कर रहा है तो हो सकता है वो ऐसा करे, और मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैंने पूछा, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, 8वीं क्लास से, वो दिल्ली में पिछले 40 साल से रह रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मिस्टर सहगल, मैंने उनसे पूछा कि भाई कुछ हुआ है कि हाँ बदलाव तो आया है। उसके अलावा आई थिंक मैं उनकी तस्वीरें, रेखा जी की तस्वीरें बहुत हमेशा लोगों के मध्य में ही देखता हूँ, और मुझे जितने भी मिनिस्टर्स जो उनकी कैबिनेट में हैं उन सब से मिला हूँ। मैं खुद को, मैं पर्सनली जानता हूँ कपिल मिश्रा जी को, बाकी लोगों को, सूद साहब को। आई थिंक वो इस समय कर्मबद्ध हैं, और क्योंकि दिल्ली में भी, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और उनकी भी निशाने पर वो रहेंगे, तो उनके ऊपर सिवाय अच्छा काम करने के और कोई चारा नहीं है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे दुख हुआ था कि जब पुराने मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जैसी जगह में कश्मीरी पंडितों की प्रताड़ना का, उनकी सीरियसनेस ऑफ ट्रेजेडी का मजाक उड़ाया था, तो मुझे दुख हुआ था। क्योंकि कश्मीर फाइल, आपको पिक्चर नहीं दिखानी है, टैक्स माफ नहीं करना है, वो बात अलग है। आप पर्सनल लेवल पर किसी पार्टी में किसी को ऐसी बात बोलें, लेकिन जिस जगह पर आप चुने गए हैं, जिस जगह के आप मुख्यमंत्री हैं, तो ये शोभा नहीं देता। तो और जबकि रेखा जी ने, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि सरकार की बात थी, पर उन्होंने इसकी शुरुआत, बड़ी खुशी हुई मुझे बात में। पिछले मुख्यमंत्री ने और सबूत मांगे थे बालाकोट स्ट्राइक के, बट आज उन्होंने श्रद्धांजलि से शुरुआत की। तो मेरा कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, पर चूंकि मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में जुड़ा था केजरीवाल जी से, तो मैं तब से उनको जानता हूं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि देश के मुद्दों पर बात करना जरूरी होता है एक नागरिक होने के नाते। पर आज जो सवाल जवाब हुए, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा दिल्ली की जनता उनको इसमें कितने मार्क्स देती है, वो उन पर निर्भर करता है। ये दिल्ली वाले बताएंगे आज से 4 साल बाद, और जाएगी। मुझे लगता है कि क्यों नहीं, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब नीयत अच्छी हो तो काम, तो लोगों को पता लग जाता है कि नीयत अच्छी है। इसलिए मैंने उस सलीम साहब का वो डायलॉग बताया कि सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। अभी तो मैं अपनी फिल्म पर लगा हुआ हूँ, अपनी तन्वी द ग्रेट, उसकी रिलीज है 28 जुलाई को, उस पर काम कर रहा हूँ। उसमें भी ट्रिब्यूट है सेना को। लेट्स होप दैट पीपल लाइक दैट। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर